टेंसरो वर्ल्ड में एक ऐसी चीज है जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंड। और सबसे शॉकिंग बात, इसे इस मल्टीवर्स में किसी ने नहीं बनाया। हम बात करें रिमुरु के एंटी मैजिक मास्क की। मोस्टली फैंस को लगता है ये मास्क शिज़ुयो का था और शिज़ुयो को मास्क हीरो ने दिया था, और शायद मास्क हीरो को कोई लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ या फिर पावरफुल एंटिटी ने बना कर दिया होगा। लेकिन जो लोग भी मांगा या लाइट नॉवेल पढ़ रखे उनके पास भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इस मास्क का कोई क्रिएटर ही एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मास्क फिजिक्स के सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट पे टिका है, जिसे कहा जाता है द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। आधे से ज्यादा लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, एंड जिन्हें नहीं पता तुम वीडियो में बने रहो, आगे तुम्हें पता चल जाएगा। ये मास्क के ओरिजिन को अगर तुम ध्यान से फॉलो करो तो तुम्हें समझ जाएगा ये मास्क के साथ कितना बड़ा ग्लिच है। शिज़ुयो मरने से पहले ये मास्क रिमुरु को देती है। रिमुरु ये मास्क को डुप्लीकेट करता है एंड आगे जाके छोटी क्लोई को एक डुप्लीकेट वर्जन देता है। जब 200 साल पीछे क्लोई टाइम ट्रेवल करती है, और अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि क्लोई 2000 साल पीछे टाइम ट्रेवल क्यों करती है और वो कौन है, तो शायद तुमने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तुमने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है। सो सब्सक्राइब, एंड इस वीडियो के बाद तुम उस वीडियोस को भी देख सकते हो। सो 200 साल पीछे जाने के बाद छोटी क्लोई बन जाती है द मास्क हीरो। हाँ, ये वही मास्क हीरो जिसने दुनिया को कई बार बचाया था। और मास्क हीरो आगे जाके मिलती है छोटी शिज़ुयो से, एंड शिज़ुयो उसकी स्टूडेंट बन जाती है। आगे जाके मास्क हीरो जो क्लोई थी वो शिज़ुयो को दे देती है, और सालों बाद जब शिज़ुयो रिमुरु से मिलती है तो ये मास्क वापस रिमुरु को दे देती है। अब तुम्हें कुछ समझ आया? शिज़ुयो ने ये मास्क रिमुरु को दिया था, रिमुरु ने छोटी क्लोई को दिया, छोटी क्लोई 200 साल पीछे गई और वो बनी द मास्क हीरो, और उसने वापस शिज़ुयो को दिया। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग सा सवाल पैदा होता है, और वो है इस साइकिल का पहले शुरुआत कैसे हुआ? मतलब कहीं तो स्टार्टिंग होगी। नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट या मैजिक आइटम हजारों साल तक यूज हो रही है तो उसे टूट जाना चाहिए था, लेकिन ये मास्क के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे पास इसका एक इंटरेस्टिंग सा थ्योरी है, शायद मैं सही भी हूँ या गलत भी, तो मुझे कमेंट में बताना। जब रिमुरु ने इस मास्क को लिया था एंड वो उसको काफी टाइम तक यूज कर रहा था, और ये मास्क रिमुरु का काफी ज्यादा एनर्जी लेती थी, प्लस इस मास्क के साथ खेला भी हो चुका है। I mean, जब ये मास्क टूटा था तो रिमुरु ने इसको वापस से रिपेयर किया एंड इसको यूज भी किया। सो शायद ये ऑर्डिनरी मैजिक आइटम बदल गया एक इन्फिनिटी आइटम में, जिस पे रेजिंग का असर नहीं होता। यही वो एग्जैक्ट रीजन है जिसकी वजह से अपना प्रिमोर्डियल डीमन डियाब्लो पागल हो गया था। डियाब्लो ने जब देखा एक ऑर्डिनरी से दिखने वाला मास्क पे ऐसी एनर्जी निकल रही है जो टाइम स्पेस को बैंड कर रही है, तब उसे रियलाइज हुआ कि रिमुरु कोई नॉर्मल स्लाइम नहीं बल्कि ये पूरे यूनिवर्स के टाइम फ्लो को मैनिपुलेट करने वाला न्यूक्लियस है। तो डियाब्लो डिसाइड करता है मरना है तो रिमुरु के लिए और जीना है तो रिमुरु के लिए। प्रेज द रिमुरु। हेलो टीम कहाँ से आ गया बीच में? अगर तुम इसको अलग नजरिए से देखो, I mean थ्योरेटिकली, तो इस फिनोमेना को बोला जाता है द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इसका मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट या इन्फॉर्मेशन जो फ्यूचर से पास्ट में जाती है और पास्ट से फ्यूचर में आती है बिना कभी फिजिकली क्रिएट हुए। चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम फ्यूचर में जाकर किसी आर्टिस्ट का सॉन्ग कॉपी करते हो और पास्ट में आकर वही आर्टिस्ट को सॉन्ग दे देते हो और वो आर्टिस्ट उस सॉन्ग को रिलीज कर देता है, अब करेंटली वो सॉन्ग लिखा किसने? तो नेक्स्ट टाइम कोई जब तुमसे पूछे रिमुरु का मास्क का क्रिएटर कौन है, तो तुम उससे थोड़ा ड्रामेटिकली बोलना इस मास्क का कोई क्रिएटर ही नहीं है, ये टेंसुरा मल्टीवर्स का वो चीज है जो रिमुरु और क्लोई की डेस्टिनी टाइम से शुरुआत से लेकर खत्म होने तक बदलने वाली एक थ्रेड है। और फ्यूचर में इसी तरह मैं काफी सारे टेंसुरा पे वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। अगर ये इस वीडियो पे थोड़ी बहुत भी व्यूज, लाइक्स या 1-2 कमेंट भी आ जाए, आई नो ये वीडियो बहुत ज्यादा खराब है एंड आई डू माई बेस्ट। वीडियो पसंद आई तो लीव अ लाइक। मिलते हैं इस तरह किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, सायोनारा।